नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है दिन भर की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए एक अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी प्रकाश कुमार ने याचिका में परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की कमेटी द्वारा जांच करने की मांग की है। प्रकाश कुमार ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई है और उनके पास इसके पुख्ता प्रमाण भी हैं। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। राज्य सरकार ने निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए 2 दिनों तक इंटरनेट सुविधा बंद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दल और छात्र संगठन धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों ने जेएसएससी के कार्यालय का घेराव भी किया था। इसमें कई छात्रों के खिलाफ नामकुम थाना में नामजद प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर झारखंड में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। झारखंड में दुर्गा पूजा महापर्व को देखते हुए राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 15 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर आईजी अभियान ने यह आदेश जारी किया है। राज्य में बड़े स्तर पर दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा में शामिल होते हैं। शांति व्यवस्था को बनाए रखने और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। विशेष परिस्थितियों में एसपी, डीआईजी और आईजी की अनुमति से छुट्टी दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में रिकॉर्ड 81 फैसले। उच्च शिक्षा के लिए विदेश पढ़ने जाएंगे 50 छात्र। अल्पसंख्यकों को निःशुल्क कोचिंग देगी सरकार। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले कल मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में रिकॉर्ड 81 फैसले लिए। सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी कर दी है। पहले 25 छात्रों को विदेश भेजा जाता था, पर अब 50 छात्र जा सकेंगे। इनमें अनुसूचित जनजाति के 20, अनुसूचित जाति के 10, अल्पसंख्यक 6 और पिछड़ा वर्ग के 14 छात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को यूपीएससी, जेपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग भी कराएगी। एक अन्य फैसले में नवी मुंबई में G+7 का झारखंड भवन बनाने की मंजूरी दी गई है। इसमें 3 फ्लोर राज्य के गरीब, बीपीएल परिवार और मजदूरों के लिए होगा। मुंबई जाने पर वे यहां रह सकेंगे। साथ ही राज्य के विभिन्न कर्मचारी अधिकारी संघों की मांग पर वेतन विसंगति, एमएससीपी व सेवा शर्तों से संबंधित गड़बड़ियों को दूर करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का फैसला लिया गया है। वही सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को स्कूल डायरी मिलेगी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। इससे संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के दायरे से बाहर की सेविका सहायिका के आश्रित को भी अनुकंपा पर नौकरी मिल सकेगी। वही 2551 लघु आंगनबाड़ी केंद्रों को सामान्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में बदला जाएगा। इसके साथ रिम्स में 738 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण होगा। वहीं राज्य सरकार आतंकवादी या उग्रवादी घटना में मृत सैप के जवानों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देगी। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। काम पर लौटे मनरेगा कर्मी, हड़ताल अवधि के मानदेय का होगा भुगतान। हड़ताली मनरेगा कर्मी वापस काम पर लौट गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ हुई 8 अक्टूबर को वार्ता के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करने की सहमति बनी थी। इसमें 30% मानदेय बढ़ोतरी सहित बीमा योजना व सामाजिक सुरक्षा व यात्रा भत्ता देने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही हड़ताल अवधि 79 दिनों के मानदेय आदि का भुगतान करने पर भी फैसला लिया गया है। हड़ताल अवधि को उनके अवकाश, अतिरिक्त कार्य दिवस से समायोजित किया जाएगा। बता दें कि ग्रेड पे, नियमितीकरण इत्यादि की मांग को लेकर 5000 से अधिक मनरेगा कर्मी हड़ताल पर थे। इस दौरान मनरेगा का कामकाज ठप पड़ गया था। मानव दिवस सृजन में काफी गिरावट दर्ज की गई थी। काम में अब तेजी आएगी। दुर्गा पूजा में बारिश बिगाड़ सकती है लोगों का मूड, जाने कब मिलेगी राहत। एक तरफ दुर्गा पूजा पंडाल सज धज कर तैयार हो गया है, वहीं इससे पहले कल मंगलवार को झारखंड के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया। संथाल परगना के साथ राजधानी और आसपास के कुछ जिलों में भी बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में संथाल परगना के कुछ हिस्सों में तो 100 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश दर्ज की गई।
राजधानी में भी मंगलवार को 35 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि आज बुधवार शाम तक भी राजधानी सहित राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जिसमें गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची के कुछ स्थानों पर गर्जन और बारिश हो सकती है। शेष जिलों में स्थिति सामान्य रहेगी। वहीं 11 अक्टूबर तक झारखंड के कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को दुर्गा पूजा के दौरान मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दिल्ली में फंसी झारखंड की 8 नाबालिग आदिवासी लड़कियां घर वापसी के लिए परिजनों ने लगाई गुहार। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा इलाके से 8 नाबालिग आदिवासी लड़कियों को दिल्ली में बेचने का मामला प्रकाश में आया है। लड़कियों के परिजनों ने थाने में आवेदन देकर बच्चियों की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई है। 28 सितंबर को हिरनपुर के दलाल कनन अंसारी ने सभी को काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया था। इसके बाद सभी को साहूकारों को बेच दिया। मामला तब सामने आया जब एक नाबालिग आदिवासी लड़की दिल्ली से भागकर अपने घर पहुंच गई। लड़की ने बताया है कि हिरनपुर के दलाल ने उन्हें और अन्य लड़कियों को काम के बहाने दिल्ली ले जाकर साहूकारों के हाथों बेच दिया। वही बाकी लड़कियों के परिजनों ने थाने में लिखित आवेदन देकर उनकी सलामत घर वापसी के लिए गुहार लगाई है। महेशपुर एसडीपीओ विजय कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लड़कियों की सकुशल वापसी के लिए पहल कर रही है और दलाल की तलाश में जुट गई है। लड़कियों को अलग अलग स्थानों पर रखकर काम कराया जा रहा है और काम नहीं करने पर उन्हें मारा जाता है और गर्म छलनी से शरीर पर दागा जाता है। आगे लड़की ने बताया कि वह किसी तरह से भागने में सफल हुई और 3 दिनों तक भटकते हुए दिल्ली में एक व्यक्ति से मिली, जिसने उसे अपने घर तक पहुंचाया। इसके बदले में परिजन से 10,000 रुपये भी लिए गए। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 5 पदाधिकारियों का ट्रांसफर। सुमन तिर्की उप परीक्षा नियंत्रक जेपीएससी बने। राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के 5 पदाधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। उप परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग रांची के पद पर पदस्थापित अनुराग लकड़ा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया गया है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी सरायकेला खारसावा महेंद्र छोटन उरांव को 20 सितंबर 2024 के द्वारा एसडीओ सिमडेगा बनाया गया था। उस आदेश को विलोपित कर दिया गया है और उन्हें जिला भू अर्जन पदाधिकारी सरायकेला खारसावा के पद पर यथावत रखा गया है। एसडीओ सिमडेगा सुमन तिर्की को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। साथ ही प्रतीक्षारत उदय रजक को सेवा मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग को सौंपी गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी सिमडेगा ओम प्रकाश यादव को जो है एसडीओ जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम के पद पर पदस्थापित किया गया है। झामुमो के कार्यकर्ता फर्जी छात्र बनकर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने झामुमो पर आरोप लगाते हुए कहा है कि झामुमो के कार्यकर्ता फर्जी छात्र बनकर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लगभग 7 लाख अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा दी है। उनमें से हर कोई यही चाहता है कि पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन जिन्होंने कभी जेएसएससी का फॉर्म तक नहीं भरा, कभी परीक्षा नहीं दी, वे चाहते हैं कि इसका रिजल्ट घोषित हो। झामुमो कार्यकर्ताओं और भाड़े के टटुओं के माध्यम से इन 7 लाख छात्रों को बदनाम करने का प्रयोजित षड्यंत्र रचने वाली हेमंत सरकार ने नीचता की हद पार की है। झारखंड के युवा बेरोजगार इस साजिश का करारा जवाब देंगे। दुर्गा पूजा में भक्तों की सुविधा के लिए नगर निगम ने शुरू की बस सेवा। इन 6 रूटों पर चलेगी सिटी बसें। रांची नगर निगम ने दुर्गा पूजा के अवसर पर भक्तों की सुविधा के लिए बस सेवा शुरू की है। यह सेवा मंगलवार से ही शुरू हो गई है और 13 अक्टूबर तक 6 रूट पर उपलब्ध रहेगी। बसें रात 12 बजे तक चलेंगी, लेकिन भक्तों की संख्या बढ़ने पर बस सेवा रात 12 बजे के बाद भी जारी रहेगी। यह बस सेवा निर्धारित रूट पर चलेगी। हर रूट में 2 बसों को चलाया जाएगा। इन बसों में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ नगर निगम प्रशासक संदीप सिंह ने पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और अधीनस्थ कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। पूजा समितियों को भीड़ का आकलन करते हुए महिला व दर्शनार्थियों के लिए अलग निकास द्वार रखने, वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था करने और कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जिन 6 रूटों पर बस चलेगी उनमें और मांझी से बरियातू होते हुए करमटोली में ट्रेकर स्टैंड तक, वही कांके चौक से नागा बाबा खटाल, वही तुपुदाना चौक से बिरसा चौक हीनू होते हुए, वही कड्रू रोड में होटल रेडिशन ब्लू तक, वही धुरवा गोल चक्कर से बिरसा चौक, वही धुरवा गोल चक्कर से कांटा टोली चौक वाया
हरमू रोड तक। इसके अलावा नामकुम के रामपुर से कांटाटोली चौक तक। पवन सिंह ने रांची वासियों को खूब झुमाया, एक झलक पाने को उमड़ी भीड़। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक में मंगलवार रात को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद क्लब दुर्गा पूजा कमेटी के कार्यक्रम में ठीक 10:30 बजे स्टेज पर जैसे ही कदम रखा, हजारों लोगों ने उनका पूरे गर्मजोशी से स्वागत किया। फैंस मोबाइल हाथ में उठाकर फ्लैश लाइट जलाकर स्वागत करते दिखे। पवन सिंह बोले, आज मैया के दरबार में आने का मौका मिला है। उन्होंने अपने भक्ति गीत सातों बहनियां आईली करके सावनवा की शानदार प्रस्तुति दी। बारिश की बूंदाबांदी के बावजूद हजारों फैंस पवन सिंह को सुनने के लिए बेताब दिखे। पूजा पंडाल के बगल में ही मेन रोड पर ही उनका लाइट एंड साउंड का स्टेज बनाया गया था, जहां से वह एक से बढ़कर एक गीतों को प्रस्तुत करते रहे। इस दौरान भीड़ झूमती नजर आई। झारखंड के विधायकों की बल्ले बल्ले, मिलने जा रही है बड़ी सौगात, 303 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। झारखंड के विधायकों के लिए आवास निर्माण को लेकर कैबिनेट ने 303 करोड़ 88 लाख रुपए के प्राक्कलन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सभी ने एक मत से सहमति प्रदान की। यह आवास एचईसी परिसर स्थित कोर कैपिटल एरिया के साइट 1 पर बनाने का प्रस्ताव है। चतरा राइफल क्लब के 10 निशानेबाजों का SGFI नेशनल के लिए चयन। चतरा राइफल क्लब ने झारखंड में खेल जगत में एक नया मुकाम हासिल किया है। 6 अक्टूबर 2024 को रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव शूटिंग रेंज में आयोजित ट्रायल्स में क्लब के 10 निशानेबाजों का चयन हुआ। इस ट्रायल में झारखंड से कुल 160 निशानेबाज खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें राइफल और पिस्टल दोनों इवेंट शामिल थे। चयनित खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। चयनित महिला राइफल निशानेबाजों में सृष्टि, आदिति, महिमा और दर्पण शामिल हैं। वहीं पुरुष राइफल निशानेबाजों में फरहान, पृथ्वी पांडे और नौफिल रहमान का नाम शामिल हैं। पिस्टल महिला श्रेणी में सौम्या, वानी और मेहल देव राजपूत का चयन हुआ है। खिलाड़ियों का कहना है कि उनके अंदर छिपी प्रतिभा को सामने लाने में चतरा राइफल क्लब के निदेशक नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हीं की मेहनत और मार्गदर्शन की बदौलत वे आज राज्य के लिए खेल रहे हैं और अब इन खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद वे SGFI नेशनल में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। रामगढ़ में अक्षरधाम मंदिर की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल, भक्तों की उमड़ रही भीड़। रामगढ़ जिले में दुर्गा पूजा को लेकर एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है, लेकिन हर साल की भांति इस साल भी बरकाकाना नयानगर घुटवा में भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। रामगढ़ DC चंदन कुमार ने पंडाल का कल मंगलवार को उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन की तैयारियों के संबंध में भी जानकारी दी। बरकाकाना नयानगर घुटवा में पूजा पंडाल गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की थीम पर बनाया गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल के अंदर काफी खूबसूरत कारीगरी की गई है। पंडाल के अंदर काफी सुंदर झूमर लगाए गए हैं, साथ ही काफी आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। और दुर्गा पूजा को लेकर यहाँ भव्य मेला का भी आयोजन किया गया है। मेले में फिश एक्वेरियम, झूले, ड्रैगन, नाव, मौत का कुआं सहित बच्चों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। वही बड़ी संख्या में यहाँ जिले भर से भक्त मां के दर्शन करने और मेला घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। पूजा पंडाल घूमने पहुंचे भक्त ने बताया कि हर साल यहाँ इसी तरह का भव्य पंडाल बनाया जाता है, जिसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई महिला के साथ अश्लील हरकत, आरोपी मौके से फरार। झारखंड के बोकारो जिले से एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जिले के कसमार इलाके में बैंक ऑफ इंडिया स्थित स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई महिला के साथ छेड़खानी की गई है। पीड़िता के अनुसार छेड़खानी करने वाला स्टूडियो संचालक हसन रजा अंसारी है। पीड़िता ने जब विरोध कर शोर मचाना चाहा तो आरोपी ने मुंह दबाकर उसे शांत कराने का प्रयास किया। बाद में देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ को देखते हुए आरोपी मौके से फरार हो गया। लोगों ने इसकी सूचना कसमार थाना को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। पीड़िता ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। पीड़िता ने लिखित शिकायत में बताया है कि वह कसमार स्थित डिजिटल स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गई थी। स्टूडियो में उसकी सास भी मौजूद थी। संचालक ने पीड़िता को फोटो शूट के लिए कमरे के अंदर बुलाया। इस दौरान कमरे में फोटो शूट के बहाने अश्लील हरकतें करने लगा। उसके कंधे और फिर पूरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। पीड़िता को असहज महसूस हुआ तो वह शोर मचाने लगी। आरोपी हसन ने शांत कराने के लिए मुंह दबाने की कोशिश की। किसी तरह से पीड़िता कमरे से बाहर निकली और अपनी सास को पूरी बात बताई। पुलिस की सूचना पाकर स्टूडियो संचालक आरोपी हसन राज मौके से फरार हो गया है। पुलिस इधर पूरे मामले की जाँच कर रही है और भरोसा दिलाया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बॉलीवुड स्टार रिमी सेन के साथ झूम उठे पलामू वासी, जमकर खेला डांडिया। बॉलीवुड कलाकार रिमी सेन के साथ पलामू वासियों ने जमकर डांडिया खेला। रिमी सेन के साथ ताल पर ताल मिलाकर पलामू के लोग झूमते नजर आए। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग में नवरात्र के मौके पर 2 दिवसीय डांडिया नाइट का आयोजन किया गया। मंगलवार को रिमी सेन ने इस डांडिया में हिस्सा लिया। वहीं आज यानी कि बुधवार को रश्मि देसाई इस डांडिया में भाग लेंगी। पलामू के गांधी मैदान में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया है। गांधी मैदान में ही मंगलवार की रात लोग रिमी सेन के साथ जमकर झूमे और डांडिया खेला। बच्चा ना होने पर महिला को अंधेरे कमरे में सालों से बंद कर रखा था, रोशनी देख चीखने लगी। बोकारो जिले में महिला पुलिस की टीम ने मंगलवार को सेक्टर 4 के एक घर में सालों से कैद महिला को छुड़ाया है। महिला की पहचान 35 वर्षीय अनीता मिश्रा के रूप में हुई है। अनीता के ससुराल वाले उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर सालों से प्रताड़ित कर रहे थे। महिला की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। पुलिस जब उस महिला को छुड़ाने गई तो वह एक कोने में दुबक कर सिसक रही थी। टॉर्च की रोशनी देखकर वह जोर से चिल्लाने लगी। पुलिस वालों ने जब उसे कहा कि वह उसे बचाने आए हैं, उसे इस कैद से मुक्त कराएंगे, तब जाकर महिला कमरे के ग्रिल के पास पहुंची। ग्रिल का ताला खोलकर उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। इसके बाद थाने ले जाकर खाने पीने का प्रबंध किया गया। महिला के मुखबधिर पति अरुण मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 4 पुलिस मुखबधिर तकनीक से उससे पूछताछ कर रही है। सिटी डीएसपी आलोक रंजन को जब इस अमानवीय यातना की सूचना मिली तो महिला व सेक्टर 4 पुलिस की ज्वाइंट टीम बनाकर ऑपरेशन का आदेश दिया गया। महिला यूपी गोरखपुर के बिछिया गांव की रहने वाली है। साल 2009 में मुखबधिर बेटे अरुण मिश्रा से उसकी शादी कराई गई थी। आपात स्थिति व दंगाइयों से निपटने के लिए कोडरमा पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। एसपी ने कहा, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर कोडरमा पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। इस दौरान बागीतान स्टेडियम में कोडरमा पुलिस की ओर से मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जहां विभिन्न टुकड़ियों में पुलिस के जवानों ने दंगे या किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर अभ्यास किया। मौके पर अभ्यास के रूप में आंसू गैस के गोले छोड़े गए और दंगाइयों से निपटने के लिए फायरिंग की प्रैक्टिस भी की गई। मॉक ड्रिल के दौरान उपद्रवियों के वेशभूषा में कुछ पुलिस जवानों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। अभ्यास स्वरूप उन उपद्रवियों को पहले कोडरमा पुलिस की ओर से रुकने की हिदायत दी गई और नहीं मानने के बाद अलग अलग टुकड़ियों में शामिल जवानों ने उन्हें पकड़कर हिरासत में लिया। मॉक ड्रिल की पूरी प्रक्रिया एसपी अनुदीप सिंह की मौजूदगी में आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने हर तरह की स्थिति पर नजर रखने और दिशा निर्देश जो पुलिस जवानों को दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इस तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए कोडरमा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए भी अलग सेल का गठन किया गया है। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था में 2000 पुलिस जवानों की रहेगी तैनाती। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। चारों ओर दुर्गा पूजा की धूम है। हर तरफ लोग मां की भक्ति में लीन दिख रहे हैं। जगह जगह पर पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। पंडाल में लाखों की भीड़ हो रही है। ऐसे में रांची में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें डीएसपी जो है, इंस्पेक्टर व दरोगा भी शामिल हैं। सुरक्षा में रैपिड एक्शन पुलिस, रैप, क्यूआरटी, इको, SIRB, जैप, जिला पुलिस व डंडा पार्टी को तैनात किया गया है। साथ ही विभिन्न इलाकों में ड्रोन व CCTV कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई है। पूजा पंडालों के अलावा धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, व्रजवाहन, आंसू गैस, रंगीन पानी आदि को रिजर्व में रखा गया है। वही सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट डालने पर पोस्ट डालने वाले के साथ साथ ग्रुप एडमिन पर भी कार्रवाई होगी। SSP सहित सभी SP सुरक्षा पर नजर रखेंगे। झारखंड में बिहार के 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या, मरने वालों में 2 सगे भाई। नक्सली संगठन PLFI पर शक, गाड़ी और सामान भी गायब। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बिहार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि बकरी चोरी के शक में तीनों को पीट पीट कर मार डाला गया। वारदात की जानकारी पुलिस को मंगलवार की शाम मिली। घटना अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जतरमा की है। मृतकों की पहचान शिवहर जिले के कोल्हुआ ठिकाहा निवासी राकेश कुमार 26 वर्षीय, रमेश कुमार 22 वर्षीय और मोतिहारी जिले के पताही निवासी तुलसी कुमार 24 वर्षीय के रूप में की गई है। राकेश और रमेश दोनों सगे भाई थे। ये तीनों लोग जतरमा के बंद गांव में रहकर फेरी का काम करते थे।
वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि रविवार को तीनों बाइक से फेरी के लिए निकले थे। इसी दौरान जतरमा गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने बकरी चोरी के आरोप में पकड़ लिया और जो जमकर पिटाई कर दी। इसके साथ ही ईंट पत्थर से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रविवार को तीनों घर नहीं लौटे तो सोमवार को परिजनों ने तलाश शुरू की। मंगलवार को तीनों का शव नदी किनारे से बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया है कि घटनास्थल से बाइक और सामान नहीं मिला है। इससे आशंका यह भी है कि नक्सली संगठन पीएलएफआई के सदस्यों ने लूटपाट को लेकर हत्या की है। रांची पुलिस ने शहरवासियों से की अपील, सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री ना करें साझा। देश भर में दुर्गा पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच रांची पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले गतिविधियों और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री साझा न करे। यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है तो इसकी जानकारी तुरंत रांची पुलिस को दे। इस संबंध में रांची पुलिस ने 2 मोबाइल नंबर जारी किए हैं। शहरवासी 8987790664 या फिर 8987790619 पर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा पुलिस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि पूजा पंडाल भ्रमण के दौरान अपने बच्चों के पॉकेट में अभिभावक का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर अवश्य डालें। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबर। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।